में हर खूंट पर, हर मेड पे संतरामपाल जी महाराज हल चला रहे हैं। ये किसी और के बस की बात नहीं थी। जो संतरामपाल जी महाराज ने इस असंभव कार्य को संभव कर दिया है, ये इन लोगों का विश्वास है संतरामपाल जी महाराज के प्रति, इनका प्यार है, इनकी भावनाएं हैं। और ये अपनी अपनी भावनाओं को अपने अपने ढंग से संतरामपाल जी महाराज को इस समारोह का सबसे महत्वपूर्ण सम्मान किसान रत्न के साथ सम्मानित कर रहे हैं। और इस वक्त निष्काम कर्मयोगी धरती पुत्र किसान की मेड़ पर उस बाढ़ के पानी को पी जाने का काम जो संतरामपाल जी भगवान ने जेल में बैठकर किया है, उस मेरे कबीर भगवान ने जेल में बैठकर किया है, उसको पूरी किसान सरदारी बड़ी माला पहनाकर स्वागत करने जा रही है। सभी किसान जाट समाज के प्रधान संजीव कुहार से भी अनुरोध है, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष जाट समाज उनसे भी अध्यक्ष हैं, और सभी सरपंचों से अनुरोध है कि वो बड़ी माला में अपना सहयोग करके सभी सरपंच और सभी से अनुरोध है कि बड़ी माला। मैं डॉक्टर विक्रांत हुड्डा आज दाया गांव की इस पावन धरा से, जहां दादी गौरी का इतना भव्य मंदिर है, उनके आशीर्वाद से आज के इतने भव्य आयोजन, जिसके आयोजक चौधरी दिलबाग सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन ने इतने जोरों शोरों से किया है, मैं उनका इस्तकबाल करता हूं, धन्यवाद करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। और हजारों की संख्या में आज यहां पहुंची किसान सरदारी, जो कि दाया गांव की इस धरा से इतिहास लिखने जा रही है। परम पूजनीय संतरामपाल जी महाराज को किसान रत्न के खिताब से नवाजा गया है, और यहाँ उमड़ा सैलाब इसकी गवाही देश के कोने कोने तक देने का काम करेगा। यहाँ आई ये भीड़ नेताओं की रैली में बुलाई जाने वाली भीड़ नहीं है साथियों, ये वे किसान हैं जिनका सम्मान संतरामपाल जी महाराज ने किया। इनका हाथ उस वक्त थामा जब वे सबसे ज्यादा दुखी थे, आत्महत्या करने को मजबूर थे। संतरामपाल जी महाराज के एक आदेश मात्र भर से ना जाने कितने ही किसानों ने आत्महत्या के रास्ते से खींचकर उन्हें जीवन दान देने का काम किया। नहीं तो वह दिन दूर नहीं था जब 750 किसानों ने शहादत दी थी दिल्ली में काले कानूनों के चलते। वैसी ही स्थिति संपूर्ण हरियाणा में बन जाती। आज भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दिलबाग हुड्डा और उनकी टीम और ग्राम पंचायत दाया, अभी हम संतरामपाल जी महाराज को फूलों की माला से नवाज रहे हैं। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि नारा लगाए, संतरामपाल जी महाराज की संतरामपाल जी महाराज की। अब मैं एक नारा किसानों का भी लगाऊंगा, पूरे जोर शोर से लगाना साथियों। जय जवान जय किसान। माननीय मंचासीन अतिथिगण, भारतीय किसान यूनियन के संघर्षशील सिपाहियों, देश प्रदेश से पधारे किसान भाई बहनों, मातृशक्ति, युवा शक्ति और इस विराट समागम में उपस्थित हर उस आत्मा को जो धरती से जुड़ी है, मेरा शत शत नमन। आज हम केवल एक संत को सम्मानित नहीं कर रहे हैं, आज हम धरती की आत्मा को प्रणाम कर रहे हैं। साथियों, धरती पुत्र कोई शब्द नहीं है, यह एक तपस्या है। धरती पुत्र वह नहीं होता जो सिर्फ मिट्टी पर चलता है, धरती पुत्र वह होता है जो मिट्टी का दर्द समझता है, जैसे संतरामपाल जी महाराज ने किसानों का दर्द समझा। धरती चुप रहती है पर सब सहती है, धरती पुत्र वही है जो इस चुप्पी को पढ़ लेता है, जैसे हमारे संतरामपाल जी महाराज ने पढ़ा और बिना किसी के कहे, उनके सिर्फ एक आदेश मात्र भर से उन्होंने इतने किसानों को मरने से बचा लिया। मैं तो ये कहना चाहूंगा
कि सरकार का जो काम था वो संत रामपाल जी महाराज की सरकार ने किया। मैं तो इस सरकार से ये कहना चाहूंगा कि संत रामपाल जी महाराज के दिखाए हुए कदमों के ऊपर चले तो शायद आप बहुत ज्यादा अच्छा कर पाएंगे, वरना मुझे तो नहीं लगता कि सरकार के बस का भी कभी ये काम हो सकता है जो संत रामपाल जी महाराज ने करके दिखाया है। और आज हम परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज को धरती पुत्र कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने समाज की रूखी जमीन में संस्कार, संयम और सत्य बोया है। भाइयों बहनों, संत रामपाल जी महाराज ने कभी मंच से किसानों को कमजोर नहीं कहा। उन्होंने किसान को चरित्र की राजधानी कहा। उन्होंने कहा अगर किसान नशे से बचे, दहेज से बचे, फिजूल खर्ची से बचे तो उसकी खेती भी बचेगी, उसका घर भी बचेगा। उन्होंने सादा विवाह का संदेश दिया जिससे किसान कर्ज से बचा। उन्होंने नशा मुक्ति जीवन का संदेश दिया जिसे